हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। क्लास नाइन्थ। कल मैं किसी कारण से आपकी जो वीडियो थी वो नहीं डाल पाया और आज मैं आपकी वीडियो डाल रहा हूँ स्टेट ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग में से। आज थर्ड पोर्शन में हम आज इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं और इस चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, तो आपको ये जो है चैप्टर अच्छे से करना है। बड़ा इजी सा चैप्टर था, बड़ा आसान था और नाइन्थ क्लास के तो सारे ही चैप्टर बहुत आसान हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इन वीडियोस को ध्यान में रखना है, इनके बारे में स्टडी करनी है अच्छे से। और स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के चलते हुए आपके जो टीचर्स हैं वो आपके लिए रोज़ न्यू न्यू नई नई वीडियोस बना करके भेजते हैं। तो इन वीडियोस को आपको रोज़ डेली देखना है, इनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी है। और यू शुड ऑल्सो सबमिट योर फी इन योर स्कूल कैंपस ऑल्सो, ठीक है ना। क्योंकि आपके टीचर्स आपके लिए डेली मेहनत करते हैं, तो उन टीचर्स को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो आप अपने फ़ी स्कूल में पे करें, ठीक है। तो ये भी एक मैसेज था। तो चलिए, ये पॉइंट्स वैसे तो मैं कल बता चुका हूँ। तो आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन बतानी है। इवेपोरेशन वाष्पीकरण कल मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें क्या करना है, लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा, लेकिन वेपर्स में चेंज कैसे होगा, उसका सिस्टम है कि उसको हीट नहीं करना जी, ठीक है। इवेपोरेशन इवेपोरेशन और बॉइलिंग में एक डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन पहले और आता था, वो मैंने वैसे तो इस वीडियो में नहीं लिखा है। आप इसे घर से बेशक अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने के लिए ही हम सब चीज़ें, इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो एक आपको लाइन लगानी है, इधर की तरफ आपको लिखना है इवेपोरेशन, इधर की तरफ लिखना है बॉइलिंग। BOIL बॉइलिंग माने उबलना और इवेपोरेशन वाष्पीकरण। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो इवेपोरेशन है वो इट ऑकर्स एट एवरी टेम्परेचर। समझ में आया? इवेपोरेशन इज ऑकर्स एट एवरी टेम्परेचर, कितना भी तापमान हो, कम हो, ज़्यादा हो, जीरो हो, प्लस हो, माइनस हो, इवेपोरेशन तो होगा ही, ठीक है। इवेपोरेशन ऑकर्स एट एवरी टेम्परेचर। तो प्रत्येक टेम्परेचर पे इवेपोरेशन की जो इवेंट है, जो घटना है, वो होती है। और जो आपका कंडेंसेशन नहीं, जो आपका बॉइलिंग है, बॉइलिंग बॉइलिंग इवेंट ऑकर्स एट ए फिक्स टेम्परेचर। क्लियर हो गया? इवेपोरेशन क्या होगा, एवरी टेम्परेचर पे होगा। मैंने आपको बताया सर्दियों में भी भाई कपड़े सूखते हैं, किसके कारण सूखते हैं? इवेपोरेशन के कारण। और गर्मियों में भी कपड़े सूखते हैं, वो भी किसके कारण सूखते हैं? इवेपोरेशन के कारण। तो इवेपोरेशन ऑकर्स एट एवरी टेम्परेचर। और बॉइलिंग जो होगी, कोई मैटर, कोई लिक्विड उबलेगा, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे उबलेगा। अब दूसरी पॉइंट आता है कि इवेपोरेशन जो है, इट ऑकर्स एट द सरफेस, अपर सरफेस पोर्शन पे होगा, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। जो भी लिक्विड है उसके ऊपर वाले पोर्शन पे होगा। और जो बॉइलिंग है, आप देखते हो पानी उबलता है तो पूरा उबलता है, नीचे से ऊपर सारे पानी में क्या होता है, एक खलबली मच जाती है। और जो इवेपोरेशन इज साइलेंट प्रोसेस, इसमें कोई आवाज़ नहीं होगी, साइलेंट प्रोसेस होगा। और जो बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग क्या होगा, वो एक बॉइलिंग क्या होगा, बॉइलिंग इज ए नॉन साइलेंट प्रोसेस। उसमें इट इज ए वॉइसेबल प्रोसेस कह सकते हैं हम, उसमें आवाज़ उत्पन्न होगी। भैया, आप कोई पानी खौलता है, उबलता है, तो आप देखते हैं उसके उबलने की आवाज़ आती है। तो वो क्या है, एक साइलेंट, नॉन साइलेंट प्रोसेस है, ठीक है। और इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलनेस, ठंडक मिलेगी। इवेपोरेशन जब भी होगा ठंडक मिलेगी। आपको गर्मी में पसीने आते हैं, तो पसीने के बाद आपको हवा लगती है, हवा लगने के बाद में जो है आपको इवेपोरेशन हो रहा है बॉडी से, तो इवेपोरेशन बढ़ गया, तो इसके कारण आपको ठंडक महसूस हो रही है, ठंडक महसूस होगी। और बॉइलिंग प्रोड्यूस हॉटनेस, उसके कारण हॉटनेस होगी। तो ये सब चीज़ें मुझे इसमें बतानी थी और ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, ये मैं आपको कल पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ, वाइंड स्पीड होने के साथ इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। और ये जो है कॉज कूलिंग, समर में, गर्मियों में
आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके रख सकते हो। तो भैया गर्मियों में जो है वो एवेपोरेशन होने से जो हम कैसे वूलन क्लॉथ पहनते हैं, वो सॉरी कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, कॉटन मतलब सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े पहनने से क्या होगा, तो उसके कारण जो स्वेट है वो इजीली एब्जॉर्व हो जाएगा, और एब्जॉर्व होने के बाद उसका एवेपोरेशन हो जाएगा और बॉडी ठंडी हो जाएगी। जो मिट्टी का घड़ा है उसमें पानी ठंडा हो जाता है, उसका रीज़न भी यही है, रेट ऑफ एवेपोरेशन उसके चारों ओर से बढ़ रहा है। ठीक है। गर्मियों में शाम के टाइम काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो हम अपने घरों के आसपास क्या कर देते हैं, दुकानों में, मकानों में या गलियों में क्या कर देते हैं, अगर लाइट आ रही है, पानी आ रहा है, तो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं, छतों पे छिड़काव कर देते हैं, फर्शों पे छिड़काव कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि उससे इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा और हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ी ना ठंडक मिलेगी। तो चलिए जी अगले पेज पर हम आ रहे हैं। अब इसमें टेम्परेचर की बात हुई, हीट की बात हुई, तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करना जी, टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जैसे कि वजन को मापना है, वेट को मापना है, तो किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, पौंड हो गया, ऐसे अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ठीक। और ऐसे ही लेंथ को अगर मापना है तो ऐसे ही अलग अलग यूनिट्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे ही जैसे मास को मापने के अलग अलग यूनिट्स हैं, और लेंथ को मापने के अलग अलग यूनिट्स हैं। लेंथ को मीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, अब ये तो सभी जुड़ी हुई हैं। फुट में माप सकते हैं, ठीक है, फुट में, फुट नहीं मापते, फुट में हैं, गज में मापते हैं, कितने गज हैं। रास्ते की चौड़ाइयाँ आपने सुना होगा कि इतने करम, ठीक, करम में मापते हैं। ये सब क्या है, यूनिट्स हैं अलग अलग। तो अलग अलग यूनिट्स, ऐसे ही टेम्परेचर को मापने की जो यूनिट्स है वो भी अलग अलग है। और वो यूनिट्स कौन कौन सी हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट। तो अब आपको इस उसमें पढ़ना है कि यूनिट्स को चेंज, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यूनिट का कन्वर्जन, चेंजिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के यूनिट्स को एक दूसरे में चेंज करना कैसे आता है। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बात तो ये पॉइंट रखना है, अगर आपको यूनिट चेंज करनी है डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में, ठीक है, याद रखिएगा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री केल्विन, ठीक है, केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है, याद रख लेना। और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो ये याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अब जितने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, जैसे 15 को करना है तो +15 कर लो, 20 को करना है +20 कर लो, 30 को करना है तो +30 कर लो, 200 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को अगर हमने केल्विन में चेंज करना है, देन वी एड 273 इन द गिवन अमाउंट। 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे बच्चों कि 45 को 45 प्लस 273, ठीक है, 273 में ऐड कर देंगे। 45 को 50 डिग्री सेल्सियस को करना है तो 50 ऐड कर दे, मतलब 273 में उसे ऐड कर देना है। जितने डिग्री, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, जितने डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में, 273 में ऐड कर दीजिए। उल्टा सुनिए, अब अगर डिग्री केल्विन, क्या, अगर डिग्री केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, हमें दे रखा है ये नीचे, नीचे आता हूँ मैं इसमें, तो उसके लिए मुझे बैक जाना पड़ेगा और फिर दोबारा से अब आपका ये ब्रश लाना पड़ेगा। जितने डिग्री केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, तो केल्विन को चेंज करने के लिए 273 को लेस कर देना है जितने में से। जैसे 300 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना था तो 300 माइनस 273, ठीक है, 500 डिग्री सेल्स केल्विन है, केल्विन है, उसको चेंज करना है तो 500 माइनस 273, इज इट क्लियर। 700 डिग्री केल्विन को चेंज करना है तो 700 माइनस 273 केल्विन, माइनस 273, तो ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ऐसे ही अब आप और सोचिए दोबारा से, मान लो जरूरी थोड़ी ये यूनिट बड़ी हो, 15
डिग्री केल्विन, इसको चेंज करना है सेल्सियस में, तो 15 माइनस 273, 273 को घटाना है 15 में से, तो डजेंट मैटर, यूनिट माइनस में आएगी, और क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, 13 में से 5 गए तो 8 हो गया, और बाकी बचे 26, 26 में से 1 गया तो 25 बचा, 2 माइनस के 258 डिग्री सेल्सियस आ गया, 15 डिग्री केल्विन। क्लियर हो गया। तो अगर डिग्री केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 लेस करना है, 273 लेस करना है बच्चों, और अगर डिग्री केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 270 ऐड करना है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब आती है फ़ारेनहाइट, एक यूनिट और पढ़ते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा 98 पॉइंट कितना बच्चों, कितना पढ़ा है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बुखार कितना है भैया, 100 बुखार है, 102 बुखार है। 102 क्या जी, 102 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू, इतनी हीट को तो हमारी बॉडी सहन ही नहीं कर सकती। ये तो डिग्री फ़ारेनहाइट है साहब। हाँ, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 क्या डिग्री सेल्सियस, और वो 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब ही है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब 98.6 से ऊपर ऊपर जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर होगा तो हम कहेंगे कि हमें क्या हो गया है, बुखार हो गया है साहब। अब क्या करते हैं जी, डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये फार्मूला आपको फॉलो करना है, C/5 इक्वल टू F-32/9। क्या कहा, C/5 इक्वल टू F/32, F-32/9। तो अगर अब इनको आपस में कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैं आपको 37 बॉडी का टेम्परेचर है, 37 को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो C की जगह से रखेंगे। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो C की जगह रखो, अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो F की जगह रखो। तो 37 हमने रख दिया, और 37/5 इंटू इक्वल टू F-32 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 37 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना, 333, और 5 को इससे 5F-160। तो अब हमने क्या किया, 333 में इधर की ओर गए तो क्या हो जाएगा, ये 160 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर के 493 हो गया, डिवाइड बाई 5, 498.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो ये हमारे स्वस्थ बॉडी का टेम्परेचर है 37 या 98.6। अगर 98.6 से ऊपर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है तो हम कहेंगे कि हम आपस में हम बीमार हो गए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं आपको वर्क जो दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि आपको कुछ कन्वर्जन करके लाने हैं। ये आपके कन्वर्जन है साहब। ठीक है, इस 35, अब 3 यूनिट बताई कौन कौन सी, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अब जो दे रखा है उसको दूसरी 2 यूनिट में आपको चेंज करना है। ठीक है, ये आपको 35 को कर चेंज करना है केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, इस केल्विन को करना है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को करना है केल्विन में, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। तो आज की ये वीडियो और आज का ये चैप्टर 3 दिन में हमने ख़त्म कर दिया, फर्स्ट चैप्टर। तो थैंक्स अ लॉट, जय श्री कृष्ण।